यह कहानी जंगल में बसे गौरी चिड़िया, टोनी चिड़िया, कालू चिड़िया और मनु चिड़िया की है। ठंड का मौसम चल रहा था। किसी जंगल के इलाके में गोरी चिड़िया, टूने चिड़िया और कालू चिड़िया रहा करते हैं। वह तीनों एक दूसरे के दोस्त रहते हैं, लेकिन इन तीनों में से कालू चिड़िया बहुत घमंडी और झगड़ालू रहता है। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व रहता है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कालू चिड़िया। कालू चिड़िया। कालू चिड़िया को तो देखो कितना खुश लग रहा है आज। क्या हुआ कालू भाई, आजकल बहुत गाने गाने के मूड में लग रहे हो? क्या करेंगे कालू भाई, इधर रह रहकर बोरिंग हो गए होंगे इसलिए गाने गा रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है दोस्तों, यह तो हमारी ही जंगल है, यहाँ कैसे बोरिंग लगेगा मुझे। अरे गोरी चिड़िया, क्यों ना हम अपने दोस्त मन्नू चिड़िया के वहाँ जाए और कालू चिड़िया को मनु चिड़िया से मिलाएं। हाँ, बहुत दिन हो गए उधर हम गए नहीं, चलो आज जाकर देखते हैं। अच्छा, तो इनका और एक भी दोस्त है और इन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं। अभी देखो क्या करता हूँ। चलो हमें भी मिलाओ अपने दोस्त से। कौन है यह मन्नू चिड़िया? हाँ चलो चलते हैं। वे तीनों मनु चिड़िया के वहां उसे मिलने के लिए जाते हैं। उड़ते उड़ते कालू चिड़िया मन ही मन में एक प्लान बनाता है। कुछ देर बाद वह तीनों मनु चिड़िया के यहाँ पहुँच जाते हैं और मन्नू चिड़िया से उसका हाल भी पूछते हैं। अरे कैसी हो मन्नू चिड़िया? मैं तो ठीक हूँ, आप सब बताओ अपना हाल। हम सब ठीक हैं दोस्त, तुम तो आजकल हमें भूल ही गए हो। हमारे यहाँ तुम तो आती ही नहीं हो आजकल। अरे ऐसी बात नहीं है गौरी, दोस्त क्या है ना, मैं अकेले रहता हूँ, इसीलिए मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तभी तो मैं जा नहीं पाती हूँ। मन्नू चिड़िया कुछ देर बाद खाने के लिए सबको फल देती है। वे तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और यह देख कालू चिड़िया को बहुत जलन होता है। मनु चिड़िया से मिलने के बाद वे तीनों घर आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही कालू चिड़िया उन दोनों को रुकने के लिए कहता है। मैं यहाँ थोड़ा आराम करके, और मुझे एक काम भी याद आ गया, वह निपटा के आता हूँ, मुझे टाइम लगेगा, आप दोनों चले जाओ। कालू चिड़िया थोड़ी देर बाद फिर से मन्नू चिड़िया के यहाँ चला जाता है और मन्नू चिड़िया को एक दो बातें बताता है। मन्नू चिड़िया, क्या दोस्त है तुम्हारे? इधर आकर आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं और उधर तुम्हारी बुरी बुरी बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं मन्नू चिड़िया अकेला रहता है तो घमंडी है, और वह तो आपको लालची और झगड़ालू भी कहते हैं। यह सब कालू चिड़िया की बातें टोनी चिड़िया और गौरी चिड़िया सुन लेते हैं, क्योंकि शुरू से ही टोनी और गौरी चिड़िया को कालू चिड़िया के ऊपर शक हो जाता है। जब कालू चिड़िया जंगल में उन्हें रोक देते हैं, तब गौरी और टोनी चिड़िया उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और यह सब बातें छुप छुप के सुनने के बाद वह अपने घर चले आते हैं और सारी बातें बोलकर कालू चिड़िया भी वहां से चला आता है। लेकिन यह सारी बातें सुनकर मन्नू को कालू चिड़िया के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है। उसे अपने दोस्तों के ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि वह ऐसे नहीं कर सकते। सारा सच जानने के लिए मन्नू चिड़िया तुरंत ही कालू चिड़िया के पीछे पीछे आ जाती है, ताकि उसे पूरा सच मालूम पड़े। जब मन्नू चिड़िया टोनी और गोरी चिड़िया के घर आती है, तब उसे कुछ और ही देखती है। अरे दोस्तों, मन्नू चिड़िया ने तो सारी हदें ही पार कर दी, तुम दोनों का सारा विश्वास ही तोड़ दिया। उसने जब मैं जंगल में रुका हुआ था तब खाना ढूंढने के लिए मन्नू चिड़िया वहां आया था और आप दोनों के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहा था कि टोनी और गौरी तो घमंडी है और वे दोनों झगड़ालू है, वह दोनों बेवकूफ़ है और हमेशा बकवास करते रहते हैं, उनके साथ मत रहो तुम, ऐसा वैसे बहुत कुछ कह रहे थे आपके बारे में। लेकिन यह सारी बातें मन्नू चिड़िया सुन लेता है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि कालू चिड़िया झगड़ालू है। टुनी और गोरी एक सच्चा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा कालू चिड़िया, तुम तो बड़े होशियार हो, उधर हमारी बुराई करते हो और इधर मन्नू चिड़िया की तुम तो एक नंबर का झगड़ालू निकले। हमने तो तुम पर विश्वास किया था कालू भाई, पर आप तो बड़े झगड़ालू निकले। तभी वहाँ मनु चिड़िया आती है और कहती है, सॉरी दोस्तों, मुझे माफ करो, मैं तुम दोनों के बारे में गलत सोच रही थी।
माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं मनु चिड़िया, हमने तो उसकी पूरी बातें सुन ली थी। अरे क्या कह रहे हो दोस्तों, मैंने कहा झगड़ा लड़वाया, मैं तो मजाक कर रहा था। हमें कुछ नहीं सुनना है कालू चिड़िया, तुम अब हमारे दोस्त नहीं रहे, जाओ अभी यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करनी। थोड़ी देर बाद बहुत बर्फ गिरती है। वे तीनों टोनी चिड़िया के यहाँ टोनी के बनाए हुए घर में चले जाते हैं। लेकिन कालू चिड़िया इधर उधर जंगल जंगल भटकते रहता है। ठंड से बचने के लिए कालू चिड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तक कालू चिड़िया को अपने किए पर पछतावा होता है और अपनी गलती का भी एहसास होता है। कालू चिड़िया तुरंत ही माफ़ी मांगने के लिए अपने दोस्तों के पास आ जाता है। दोस्तों मुझे माफ़ करो और अपना गेट खोल दो। दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करो दोस्तों। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करनी, तुमने गलती की है तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। लेकिन टोनी चिड़िया को कालू चिड़िया के ऊपर दया आ जाता है और टोनी चिड़िया उसे माफ़ कर देती है। अरे रहने दो ना गोरी और मनु, क्या कर रहे हो आप लोग? कालू चिड़िया भी तो हमारा दोस्त है ना, उसे माफ़ करो, अभी ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। फिर मन्नू चिड़िया कहती है, हाँ टोनी चिड़िया तुम ठीक कह रही हो, कालू चिड़िया भी तो हमारा दोस्त ही है, तो उसे माफ कर देते हैं, वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, मुझसे गलती हुआ है, यह मैं मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, फिर से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। वे तीनों कालू चिड़िया को माफ़ कर देते हैं। फिर वह चारों साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दोस्त या परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा या दरार नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम हमें खुद मिलता है।